दैन ने हार मान ली। धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। लाल रंग फीके पड़े और घना काला अंधेरा छा गया। बादल मातम मनाने वालों की तरह जमा हुए और रोए भारी बूंदी मोटी ठंडी आंसुओं जैसी। हवा चीखने लगी, एक दर्द भरा नगमा। सूखे ढांचे जैसे पेड़ों से गुजरती, जिनकी टहनियां आसमान को नोच रही थी। एक तूफान उठ रहा था, कोई आम तूफान नहीं, ये कुछ अलग था। इसमें एक अनकहा खतरा था, दहशत का पैगाम। बारिश टूट पड़ी, गुस्से में हमला करती हुई, खिड़कियों पर बरसती जैसे अंतर घुसना चाहती हो, सबका ध्यान खींचती हुई। बाहर की थेवनियां घुल सी गई, धुंधली काली स्लेटी। विजिबिलिटी बस कुछ फीट की रह गई। हर बूंद ठंडी सुई सी चुभती, स्किन में धंसती, हड्डियों तक ठंड पहुंचाती। तीव्र गड़गड़ाहट हुई, धीमी गहरी गुर्राहट, जैसे कोई थेरिंथिया जाग रहा हो। हवा में एक अनदेखी एनर्जी सनसना रही थी। एक भारी बोझ जमीन पर आ बैठा था, इंतजार में। घर के अंतर की खामोशी एक हैवी ब्लैंकेट की तरह थी, मोटी, दम घोंटने वाली। रोहन ने अपने अंतर उठते डर को नीचे ठेबाया। उसे स्ट्रांग रहना था, प्रिया के लिए। चलो देखते हैं कोई फोन मिलता है या नहीं, उसने सजेस्ट किया। उसकी आवाज एक तेबी हुई सरसराहट जैसी थी, मानो वो उस स्टिलनेस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। प्रिया ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखें उस वास्ट हॉल में तेजी से चारों तरफ घूम रही थीं। हर शैडो में कोई छिपा हुआ थ्रेट नजर आ रहा था। स्टॉर्म के थपेड़ों से पुराने घर की हर चरमराने की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे किसी के क्यूथीमों की आहट हो। उन्होंने अपने लेफ्ट साइड एक डोरवे चुना, जो एक ड्राइंग रूम की तरफ जाता देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई साइन ऑफ लाइफ या एस्केप का कोई जरिया मिल जाए। वो ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था और उसमें सबसे प्रोमिनेंट एक मैसिव ठंडा फायरप्लेस था। मार्बल हाथ पर कालिक के त्यागत थे, लेकिन कोई वार्मथ नहीं थी। हाल फिलहाल यूज होने का कोई निशान नहीं। ऊंची पर्थियों से ढकी विंडोज हौले से खड़खड़ा रही थी, जब हवा छोटी छोटी दरारों से अपना रास्ता बना रही थी। फर्नीचर सफेद शीट से ढका पड़ा था, धुंधली रोशनी में गोस्टली शेप्स जैसा लग रहा था। हर तरफ गहरी नेग्लेक्ट की हवा भारी थी। डस्ट मोट्स चांदनी की उन पतली लकीरों में नाच रहे थे, जो उस ऑप्रेसिव ग्लूम को चीर कर अंतर आ रही थी। एक कोने में एक ग्रैंड पियानो खड़ा था, उसके कीज वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। साइलेंट, जैसे कोई भूली बिसरी मेलोडीज अपने अंतर समेटे हो और किसी स्पेक्ट्रल टच का इंतजार कर रहा हो उन्हें फिर से जगाने के लिए। प्रिया ने धूल से सनी एक मैंटल पीस के ऊपर अपनी उंगली फिराई, जिससे वहां एक साफ ट्रेल बन गई। वो कांप उठी, और सिर्फ ठंड की वजह से नहीं। ऐसा लगता है जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहा। वो धीरे से फुसफुसाई। फिर भी ये एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है बना हुआ था, इंटेंसली, जैसे कोई अनदेखी आंखें उनके हर एक मूव पर नजर रखे हुए थी। रोहन को एक पुराना कैंडलाब्रम मिला, जिसमें आधी जली हुई कैंडल्स थी। उसने अपना लाइटर टकराया, फ्लेम कांपते हुए जली और उससे बनती नाचती हुई लंबी लंबी शैडोज ऐसी लग रही थी, मानो उनका मजाक उड़ा रही है। उस छोटी सी लाइट से कोई खास कंफर्ट नहीं मिला, बल्कि उसने आसपास के डार्कनेस को और भी गहरा कर दिया, जिससे अनदेखे कोने पहले से कहीं ज्यादा मेनेसिंग लगने लगे थे। अचानक एक हल्की सी सेंट उन तक पहुंची, वैसी ही मेटालिक ओडर जो उन्हें हॉलवे में आई थी, लेकिन यहाँ वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और उसके साथ कुछ और भी मिला हुआ था। एक क्लॉइंग स्वीटनेस, जैसे कोई फ्रूट बहुत ज्यादा पक गया हो, या फिर ड्राइड फ्लावर्स की। प्रिया ने नाक सिकोड़ी। ये कैसी स्मेल है? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। रोहन ने ना में सिर हिलाया। उसे नहीं पता था, और सच तो ये है कि वो जानना भी नहीं चाहता था। वो तो बस इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था। ये हाउस जो शेल्टर कम और एक केयरफुली बिछाया हुआ ट्रैप ज्यादा लग रहा था, जो उन्हें अपने सड़ते हुए हार्ट की ओर गहराइयों में खींच रहा था। खामोशी का थेबाव बढ़ता जा रहा था, अनबेरेबल।
ऊपर से जो जोरथियर आवाज आई वो उनकी हड्डियों तक में गूंज गई। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक हुक्म था। धूल के कण मोमबत्ती की रोशनी में नाच रहे थे, जैसे कोई भूतों वाली कन्फेटी हो। रोहन छत को घूर रहा था, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ और उभरता हुआ डर साफ देख रहा था। प्रिया उससे लिपट गई। डर के मारे उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और वो हाँफते हुए सांस ले रही थी। वो घिसटने की आवाज फिर शुरू हो गई, अब और पास, ठीक उस बड़ी सीढ़ियों के ऊपर। एक जानबूझकर थेई गई डरावनी थेआवत, कुछ ऐसा थेकने के लिए जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर से खामोशी छा गई, थोड़ी थियर के लिए, लेकिन पहले से ज्यादा भारी, जैसे वो घर खुद बड़े ध्यान से सुन रहा हो। बाहर तूफान अभी भी मचा हुआ था, एक अजीब सी बेचैन कर थेने वाली सिम्फनी, लेकिन अंदर एक अलग ही तरह का तूफान उठ रहा था, बिल्कुल खालिस भयानक दहशत का तूफान। वो घिसटने की आवाज बंद हो गई ठीक सीढ़ियों के ऊपर आकर। या ऐसा लग रहा था एक दबाव डालने वाली शांति ने उस खालीपन को भर दिया जो भयानक उम्मीदियों से भरी हुई थी। रोहन थेल ही थेल में जानता था कि वो बस इंतजार नहीं कर सकते। ऊपर जो अनजानी चीज थी वो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, एक काले इरेजिस्टिबल मैग्नेट की तरह। प्रिया फुसफुसाई, हम ऊपर नहीं जा सकते। उसकी आवाज एक नाजुक धागे जैसी थी, मुश्किल से सुनाई थी रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का खौफनाक कौतूहल और गहरा डर थियोनो झलक रहे थे। रोहन के अंदर भी यही कश्मकश चल रही थी। उसका हर इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा था, खतरा है, भागो, यहां से निकलो। फिर भी उसका एक हिस्सा जानना चाहता था, कौन सी भयानक चीज उनका इंतजार कर रही थी, कौन सी बुरी ताकत उनके साथ खेल रही थी। ये घर एक पहेली थी और उसका आखिरी सबसे डरावना टुकड़ा ऊपर के अंधेरे में छिपा हुआ था। ये खामोशी एक चुनौती थी। उसने झिझकते हुए सीढ़ियों की तरफ एक किथेम बढ़ाया, तबाही की ओर पहला कथेम। उसके वजन से पुरानी लगडढ़ी चरमराई, जैसे कोई थेर्द भरी शिकायत हो या शायद हार मान लेने वाली एक आह। ऊपर से एक हल्की सी मीठी धातु जैसी गंध नीचे आती महसूस हुई, अब और तेज और ज्यादा दम घोंटने वाली। ये बरसों पुरानी सड़न और ताजे खून की मिलीजुली गंध थी। रोहन ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला, उसका गला सूख गया था। उसने पलटकर प्रिया को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उनमें भी वही दहशत थी जो रोहन की आंखों में थी। लेकिन उसने रोहन का हाथ थाम लिया, एक खामोश सहमति। वो इसका सामना साथ में करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। गैप 2S। उनके सामने वो कॉरिडोर फैला हुआ था, एक ऐसी टनल मानो जहां तक नजर जाए बस घना अंधेरा। और उस कॉरिडोर के आखिर में जो दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी अंधिए की एनर्जी से धड़क रहा हो। एक ऐसी बुरी खतरनाक धड़कन जो उनके सीने में गहराई तक गूंज रही थी। वो मेटालिक सी मीठी महक यहाँ सबसे तेज थी, इतनी कि जैसे हवा में दिखाई थी रही हो। उनके जबान पर वो लिपट सी गई थी, पुरानी मिट्टी का स्वाद और कुछ और भी, कुछ कॉपरी सा, जैसे पुराने पैसे या फिर ताजा गिरा हुआ खून। रोहन ने वो कैंडेलाब्रम ऊपर उठाया। वो छोटी सी लौ कांप रही थी, जैसे उस बोझिल एटमॉस्फेयर से पीछे हट रही हो, मानो उन्हें अंधेरे में अकेला छोड़ देगी। वो थियोनो धीरे धीरे उस कॉरिडोर में आगे बढ़े। उनके कथेमों की आहट एक मोटे घिसे पिटे रनर ने थेबा थेई थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे सारी आवाजें सोख रहा हो। वहां मुकम्मल खामोशी थी। तूफान का शोर भी घर के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो जगह एक वैक्यूम जैसी थी, किसी भी नॉर्मल आवाज से खाली। सिर्फ उनके अपने थैलों की बेतहाशा धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। दीवारों पर पेंटिंग सजी थी, सख्त चेहरे वाले लोगों के पोर्ट्रेट्स। उनकी आंखें जो सायों में खोई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके हर कर्तन पर नजर रखे हुए हो। इल्जाम लगाती हुई खामोशी से, जैसे उनके इस राजों और मायूसी की भूली बिसरी दुनिया में दखल थीने पर उन्हें जज कर रही हूं। जैसे ही वो उस आधे खुले दरवाजे के करीब पहुंचे, एक ठंडी सी जगह ने उन्हें घेर लिया।
एक ऐसी अजीब ठंडक जिसका तूफान से कोई लेना थीना नहीं था। वो एक मूर्तिया ठंड थी, किसी कब्र जैसी ठंड जो उनकी हड्डियों में समा रही थी, उनके हाथों पर रोंगटे खड़े कर रही थी। प्रिया बुरी तरह कांप उठी और रोहन से और सट गई। वो प्रिया की कंपी महसूस कर सकता था, या शायद ये उसका अपना ही जिस्म था जो बेकाबू होकर कांप रहा था। दरवाजे के उस पार से आती खामोशी सबसे खौफनाक आवाज थी। ये इंतजार की खामोशी थी, अटूट कॉन्फिडेंस की, बेपनाह ताकत की। रोहन दरवाजे तक पहुंचा। वो हिचकिचाया। उसका हाथ उस ठंडी लकड़ी पर मंडरा रहा था। उसका हर इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा था कि पलट जा, भाग जा, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो खिंचाव बहुत मजबूत था। जानने की चाहत, इस दहशत के सोर्स का सामना करने की तलब उस पर हावी हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो बीठेबू थी और हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वो बिना किसी आवाज के अंधर की तरफ खुल गया और सामने आया एक बहुत बड़ा चेम्बर जो लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय रोशनी के एक अकेले नुक्ते के, त्यो तिहकते हुए अंगारे जो उन्हें घूर रहे थे। कमरा बहुत बड़ा और ऑप्युलेंट था, उसकी एज और डिके के बावजूद। मूनलाइट को ऊंची ग्राइमी विंडोज से अंतर आने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिन पर हेवी वेलवेट कर्टन्स लटके थे जो लाइट को अब्सॉर्ब करते लग रहे थे, रिफ्लेक्ट नहीं। हवा आइसी थी स्टिल और उस क्लॉइंग सेंट से भरी हुई थी जो अब जैसे दीवारों से कमरे के फैब्रिक से ही निकल रही थी। चेंबर के सेंटर में एक मैसिव ऑर्नेट चेयर, एक थ्रोन जैसी, उनसे थियो डार्क एंड विंडोज की तरफ मुंह किए हुए थी। उसकी ऊंची पीठ शैडो में थी, उसके ऑक्यूपेंट को छुपाए हुए। एक लंबे मोमेंट तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऑप्रेसिव साइलेंस। फिर एक धीमी हंसी, सॉफ्ट कल्चर्ड, मगर एक ऐसी एंशंट मैलिस से भरी हुई जिसने उनकी रूह कंपा दे। आवाज चेयर में बैठे फिगर से आती हुई लग रही थी। चेयर धीरे धीरे, एगोनाइजिंगली धीरे धीरे टर्न होने लगी, एक फेंट ड्राई क्रीक के साथ, जैसे पुरानी हड्डियां खिसक रही हों। रोहन और प्रिया फ्रोजन खड़े थे। एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें जकड़ लिया था। उनकी आंखें टर्निंग थ्रोन पर टिकी थी। रोहन के हाथ में कैंडलाब्रम कांप रहा था। उसकी लाइट वाइल्ड डांसिंग शैडोज बना रही थी जो टॉर्चर्ड सोल्स की तरह तड़प रही थी। चेयर ने अपना टर्न कंप्लीट किया और उन्होंने उसे देखा, या यूं कहें उसका सिलुएट देखा, टॉल, गॉन्ट, डार्कनेस में लिपटा हुआ। मगर उसकी आईज जल रही थी, थियो क्रिम्सन फायर के पॉइंट्स उस इम्पेनेट्रेबल ग्लूम में। वो रोहन और प्रिया पर एक ऐसी इंटेंसिटी से टिकी थी जो पैल्पेबल थी, एक प्रेडेटरी गेज जिसने उन्हें अंतर तक बेनकाब कर दिया, उनकी सोल्स में झांक रही थी। उन आईज में कोई सरप्राइज नहीं था, सिर्फ एक कोल्ड एंशिएंट अम्यूजमेंट और एक इन्फिनिट टेरिफाइंग हंगर थी। वो इविल एक फिजिकल प्रेजेंस थी जो उससे वेव्स में रेडिएट हो रही थी। वो बोला, उसकी वॉइस एक लो रेजोनेंट विस्पर थी जो वास्ट चेंबर में भर गई। फिर भी ऐसा लगा जैसे वो सीधे उनके माइंड्स में स्लिदर कर रही हो। वेलकम, वो पर किया। शब्द में मॉक हॉस्पिटैलिटी और एक चिलिंग पॉजेसिवनेस टपक रही थी। आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू। ये ह्यूमन वॉइस नहीं थी, पूरी तरह से नहीं। उसमें अंडरटोन्स थे, बेस्टियल, प्रेडेटरी, एक ऐसे क्रीचर की वॉइस जो सेंचुरीज से नाइटमेयर्स पर फीस्ट करता आया हो। ड्रैकुला, ये नाम उनके माइंड्स में स्क्रीम किया, हालांकि उसने अभी तक ये बोला नहीं था। वो तब स्माइल किया, लिप्स का एक स्लो क्रूअल कर्व फैंग्स की चमक दिखाते हुए, लॉन्ग शार्प पर्ली वाइट शैडोज के बीच। Section 1, The Predator's Gaze, Dracula's Eyes, वो बर्निंग क्रिम्सन एम्बर्स। उन्होंने रोहन और प्रिया को किसी भी चेन से ज्यादा इफेक्टिवली कैप्टिव कर रखा था। एक चिलिंग स्माइल उसके लिप्स पर खेल रही थी, उसके फैंग्स के शार्प पॉइंट्स दिखाते हुए। कमरा और कोल्डर महसूस हुआ, जैसे उसकी वेरी प्रेजेंस ने हवा से सारी वार्मथ ड्रेन कर ली हो। रोहन का हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था, एक वाइल्ड बर्ड उसकी रिब्स में ट्रैप्ड हो। प्रिया हल्का सा हिली, उसका फेस एशन था। घर के मास्टर ने खुद को रिवील कर दिया था और वो नाइटमेयर मेड फ्लैश था, एक एंशिएंट इविल, अवेकेंड। यू हैव ट्रैवल्ड फार।
ड्रैक्यूला की वॉइस स्लिदर की, एक सिल्कन विस्पर, फिर भी वो वास्ट चेम्बर के हर कॉर्नर में भर गई। थ्रू स्टॉर्म एंड डार्कनेस यू सॉट शेल्टर। वो रुका, उसकी गेज अनवेवरिंग थी। एंड शेल्टर यू हैव फाउंड। एक लो चकल उसके चेस्ट में गड़गड़ाई, जैसे डिस्टेंट थंडर हो, पर उससे कहीं ज्यादा मेनेसिंग। वो उनका फियर जानता था। वो उसे सेवर कर रहा था जैसे कोई फाइन वाइन हो। वो रूम में एक पैल्पेबल एनर्जी थी, उसकी सेंसेस के लिए एक फीस्ट। उसने इतने एक्सक्विजिट टेरर के लिए इतना लंबा वेट किया था। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक तेज बर्फीला ठहर थे, फिर कुछ नहीं। उसका बॉडी ड्रैकुला की पकड़ में बेजान सा झूल गया। प्रिया देखती रही, खौफ के मारे एक थिम सुन्न। उसकी चीख गले में ही घुट कर रह गई। ये नहीं हो रहा था, ये रियल नहीं हो सकता था, पर वो मंजर उसकी आंखों में, उसके जहन में बस गया। रोहन पीला, एक ठिम शांत, खून की एक पतली सी धार उसकी स्किन पर गहरी देख रही थी। ड्रैकुला ने उसे नफरत से छोड़ दिया। रोहन एक टूटी हुई डॉल की तरह फर्श पर लुढ़क गया। उसकी आंखें ब्लैंकली घूर रही थी, कुछ नहीं देख रही थी हमेशा के लिए। उस मॉन्स्टर ने अपनी नजर प्रिया की तरफ घुमाई। उन तहकती सुर्ख आंखों में अब एक नई हंगर थी, एक कपकपा थीने वाली सेटिस्फैक्शन और एक खौफनाक प्रॉमिस। वो फीस्ट कर चुका था, पर उसकी प्यास इटर्नल थी। प्रिया लड़खड़ाकर पीछे हटी, एक घिसे पिटे रग से ठोकर खाकर। वो जोर से गिरी, इम्पैक्ट से उसे झटका लगा, पर फिजिकल पेन कुछ भी नहीं था उस टेरर के आगे जो उसकी सोल को निगल रहा था। कोई एस्केप नहीं था, कोई होप नहीं, सिर्फ वो मंडराता हुआ शैडो, फैंग्स की चमक और वो एंडलेस हॉरिफाइंग रात। ये हाउस एक टूम था और वो उसकी अगली सैक्रिफाइस। ऐसी स्पिरिट, ड्रैकुला मन ही मन बोला। उसकी आवाज नर्म मगर जहरीली छुअन जैसी थी। इससे तुम्हारा सरेंडर और भी स्वीटर होगा। वो उसकी तरफ ग्लाइड करते हुए बरहा, एफर्टलेसली, एक नाइटमेयर का क्रीचर जो पुराने अंधेरे से पैथिया हुआ हो। प्रिया सिर्फ सीख सकती थी। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे, धूल और डिस्पेयर में मिलते हुए। बाहर स्टॉर्म गरज रहा था, उसके फाइनल मोमेंट्स के लिए एक फिटिंग साउंड ट्रैक। हवा एक बैंशी की तरह चीख रही थी, शायद उसकी किस्मत पर मातम मना रही थी या फिर ड्रैकुला की ट्रायम्फ का जश्न। इस डोमेन के मास्टर ने अपना हिस्सा वसूल लिया था, एक और सोल उसके एंडलेस कलेक्शन के लिए। वो ग्रैंड हाउस तूफान के कहर के सामने खामोश खड़ा था, उसकी डार्क विंडोज खाली आंखों जैसी जो टेम्पेस्ट में घूर रही थी, बेपरवाह, अपनी जगह से न हिलती हुई। एंथर, हॉरर अपने क्रेशेंडो पर था, टेरर की एक सिम्फनी जिसे फियर का कोई अमर मैस्ट्रो कंडक्ट कर रहा था। ये रात खत्म नहीं होगी, वो सुबह कभी नहीं होगी। जो भी ड्रैकुला की उस मनहूस सैंक्चुरी की दहलीज पार करते थे, उनके नसीब में था सिर्फ शैडो का आलिंगन, वो चिलिंग बाइट और खून से सनी, कभी न खत्म होने वाली तारीकी। वो लेजेंड रियल था और उसकी हंगर इंसेशेबल थी, हमेशा के लिए।